हेलो एवरीवन, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज आप सीखने वाले हैं 100 फ्रेजेस। क्या सीखने वाले हैं? 100 फ्रेजेस। ये फ्रेजेस क्या होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये एक फ्रेज हो गया। हेलो एक फ्रेज हो गया। जब भी आप इंग्लिश बोलना सीखने की शुरुआत करेंगे आपको ये फ्रेजेस मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये सबसे सरल, सबसे असरदार एंड सबसे अच्छा तरीका है। इसके जरिए आप डे 1 से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें ग्रामर की, अगर आप ग्रामर के थ्रू जाते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। एंड ग्रामर आपको चाहिए होती है रिटन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए तो तैयारी उन्हीं चीजों की कीजिए ना जो स्पोकन में काम आएंगी। मतलब स्मार्ट वे में ही तो लर्निंग करना है ताकि जल्दी कर सके। अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को हम कंपेयर करते हैं तो सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा एंड स्मार्ट वे क्या है कि आप डे 1 से बोलना शुरू करो, क्योंकि आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए फ्रेजेस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सभी फ्रेजेस हैं और आपको पता है। तो आज मैं आपके लिए 100 फ्रेजेस लेकर आई हूं जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आज से मतलब डे 1 से बहुत ही ऑसम इंग्लिश बोल पाएंगे। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रटना क्यों है, ये तो लैंग्वेज हम क्यों रटेंगे? तो अगर आप नोटिस करें, आपने अपनी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं रटी है। ऐसा थोड़ी है कि किताब से आपने बोलना सीखा था, आपने लोगों को सुन सुनकर बोलना सीखा। तो यहाँ भी जो फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ठीक है, कि उसे आपको कब यूज करना है। ऑल राइट, वो समझ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो फ्रेजेस सीखिए उन्हें बार बार रिपीट कीजिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जब भी मौका मिले इन फ्रेजेस को यूज कीजिए। तो अगर मैं बात करूं, कभी भी बात शुरू करना है, शुरुआत कहां से होती है? ग्रीटिंग से। कहां से? ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन। आप हाय, हेलो, यही सारी चीजें तो बोलते हैं शुरुआत में। हिंदी में हम बोलते हैं नमस्ते, नमस्कार, राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर सुबह का समय है तो मॉर्निंग है, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, शाम है तो गुड इवनिंग। बिल्कुल, अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है किसी से भी बोल सकते हैं आप, अपने बड़ों से, अपने से छोटों से। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि आप इन्हें किन के साथ यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जैसे हेलो की बात करें, ये कैसा ग्रीटिंग है? हर जगह काम करता है, बेस्ट ऑप्शन। कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप हेलो बोल दो। ऑल राइट, ना तो इसमें दिन का ध्यान रखना है कि सुबह है कि शाम है कि रात है, आप शुरू करोगे हेलो से, ठीक है। उसके अलावा हाय जो है ना, ये इनफॉर्मल है। तो जैसे आप इंटरव्यू में गए तो आप हाय नहीं बोलेंगे, वहां आप हेलो बोलेंगे। सो हाय देयर भी इनफॉर्मल हुआ। अगर आप स्ट्रेंजर्स के बीच में जा रहे हैं, कई सारे लोग हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं हाय देयर, माय नेम इज दिस। ऑल राइट, यहाँ देखिए, हाउ आर यू। किसी से हालचाल पूछना है, आप कैसे हैं, कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू। एंड ये जो इतना कॉमन है, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मतलब कैसा चल रहा है या फिर क्या चल रहा है। ऑल राइट, वहां पर जवाब दे सकते हैं। कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बोल सकते हैं नथिंग मच। या आप कुछ कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम डूइंग दिस और दैट, ठीक है। चलिए, अब क्या है हमारे पास? नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू बोले या नाइस टू मीट यू बोले। ऑल राइट, तो जब किसी से आप मिले, हाय हेलो हो चुका, अब आप बोलेंगे नाइस टू सी यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे, ये आप यूज करेंगे जब आप किसी से विदा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब की बातचीत हो गई, अब आप जा रहे हो तो क्या बोलोगे? हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो। तो ये तरीके होते हैं कि किसी से आप मिलने पर क्या बोलें, जाते वक्त क्या बोले, ये चीजें सीखना जरूरी है। तो गाइज, ये जितने भी फ्रेजेस हैं ना, ये आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छा कर देंगे। एंड इन सब की आपको तैयारी करनी है। वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए, क्योंकि 100 फ्रेजेस दे रही हूँ। 100 फ्रेजेस से आपके स्पोकन बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव होगी। मतलब 10-20 भी आप सीख लेते हैं तो उन्हें बार बार यूज करते हैं एंड इट सीम्स कि आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आपको इंग्लिश आती है। अगर आप 100 सीख लेते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। सो अब देखिए क्या है हमारे पास? एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड एंड पोलाइटनेस, मतलब आभार व्यक्त करना है। थैंक यू आप जानते हैं, धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोल दिया। थैंक्स अ लॉट सिनोनिम ही है। थैंक्स अ लॉट मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, योर वेलकम कब यूज करेंगे? जब कोई आपको थैंक यू बोलेगा तो आप बोलेंगे योर वेलकम, मतलब उसने थैंक यू बोला। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है आपका स्वागत है, बट आप कह रहे हो कि मुझे मदद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे खुशी है, योर वेलकम, ठीक है। कभी भी जरूरत हो तो मैं फिर मदद करूंगा। फिर है प्लीज, हमारे पास एक
छोटा सा वर्ड है प्लीज, लेकिन मैजिकल वर्ड इसे कहा जाता है कि ये आपकी बात मनवाता है। आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, प्लीज बोल दीजिए। ऑल राइट, फिर क्या है, एक्सक्यूज मी, गेटिंग समवन्स अटेंशन। ठीक है, अगर आपको किसी की अटेंशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मेरे सामने होते हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, मुझे आपका अटेंशन चाहिए, तो मैं बोलूंगी एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वहां यूज होगा। और अपोलोजाइजिंग फॉर इंटरप्टिंग, दो चार लोग बात कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, तो आप एक्सक्यूज मी करोगे, मतलब एक्सक्यूज मी बोलोगे और फिर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, सो अगला क्या है हमारे पास, आई एम सॉरी। गलती हो जाए तो आई एम सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, वरना लोग अफेंड हो जाते हैं। राइट, लोग कहते हैं भाई गलती भी किया और इसने सॉरी भी नहीं बोला, सो आई एम सॉरी बोलना जरूरी है। राइट, नाउ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, किसी से इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो फ्रेजेस सीखे। क्या है, कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। इस कैन की जगह अगर आप कुड यूज कर लेते हो तो पोलाइट और भी हो जाएगा, आप पूछ सकते हो कुड यू हेल्प मी प्लीज। ऑल राइट, उसके अलावा देखिए, कुड यू रिपीट दैट, जब किसी ने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला, तो आप बोलते कुड यू रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं जो आपने बोला। फिर देखिए क्या है, व्हाट्स योर नेम, किसी से नाम पूछना है, सिंपल, व्हाट्स योर नेम, आप पूछेंगे आपका नाम क्या है। वेयर इज द नियरेस्ट रेस्टोरेंट और वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, इसका मतलब हो गया, नियरेस्ट मतलब निकटतम, जो सबसे पास में है। तो निकटतम बैंक कहाँ है या फिर निकटतम रेस्टोरेंट कहाँ है, वेयर इज द नियरेस्ट वॉशरूम, सबसे पास में जो वॉशरूम है वो कहाँ है। ऑल राइट, सो वेयर इज द नियरेस्ट करके आप चीजें पूछ सकते हैं। अगर आपको नियरेस्ट नहीं यूज करना, आप पूछे वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द रेस्टोरेंट, इस तरीके से। ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट, किसी चीज की कीमत पूछनी है, आप पूछेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है। ओके, हाउ मच इज इट, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, क्या आप इंग्लिश भाषा जानते हैं। ये आप कहीं मान लीजिए बाहर किसी कंट्री में गए हैं, तो आप उससे डू यू स्पीक इंग्लिश पूछेंगे। डू यू नो इंग्लिश भी लोग पूछ लेते हैं, बट सही तरीका है कि आप स्पीक यूज करें। अब क्यों, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, दैट इज द रीजन आप भी इसे सीख रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अब आपकी भाषा वहां पर नहीं बोली जा रही है, तो इंग्लिश ही सहारा होता है, क्योंकि उनकी भाषा आपको आती नहीं, आपकी भाषा उनको आती नहीं, तो इंग्लिश से ही तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी है, सीरियस नोट पे तैयारी कीजिए, मुश्किल नहीं है, क्या करना है आपको, बस इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, तो जैसे ही आपके काम आ रही है, ये वीडियो औरों के भी काम आएगी अगर आप इसे शेयर कर दे। तो अगर आप कुछ पार्ट चाहते हैं कि आप भी इसमें योगदान दे सके, लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद कर सके, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। नाउ मेकिंग रिक्वेस्ट, सो मेकिंग रिक्वेस्ट मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना। तो रिक्वेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो आप बोलते हैं कैन आई हैव अ कॉफी प्लीज, कैन आई हैव अ टी प्लीज। ऑल राइट, और कैन आई हैव द बिल प्लीज, जब आपने खा पी लिया, अब बिल आपको चाहिए। ऑल राइट, इसका मतलब है कि क्या मुझे बिल मिल सकता है, क्या मुझे कॉफी मिल सकती है, क्या मुझे चाय मिल सकती है। ठीक है, कुड यू पास मी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद रखिए। कुड यू पास मी समथिंग मतलब क्या आप कृपया उस चीज को मेरी तरफ दे सकते हैं। सो कुड यू पास मी द सॉल्ट, नमक है, डाइनिंग पे आप बैठे हैं तो आपने किसी से मांगा। ठीक है, कुड यू पास मी द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर रखा है, कोई वहां पास में बैठा है, आप दूर हो, आप बोलते हो कि क्या आप मुझे वो दे सकते हैं, न्यूज़पेपर मुझे दे सकते हैं। कुड यू पास मी द न्यूज़पेपर। ऑल राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। देखिए, वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, यहाँ पे था कुड यू डू समथिंग, यहाँ है वुड यू माइंड डूइंग समथिंग। तो फर्क क्या है, वुड यू माइंड जब आप यूज करेंगे तो ये आईएनजी लगा दीजिएगा, ठीक है, वर्ब में। सो वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आप दरवाजा बंद कर देंगे प्लीज। ओके, इस तरीके से। तो आप देखो ना कि आप ऐसे भी बोल सकते थे प्लीज क्लोज द डोर, और कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, एक ये तरीका और हो गया, वुड यू माइंड, और भी पोलाइट। राइट, एंड वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द म्यूजिक, अब कोई म्यूजिक तेज सुन रहा है, ठीक है, आप कहते हो वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द म्यूजिक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आप म्यूजिक को थोड़ा कम कर दें। पॉसिबिलिटी क्या लग रही है ऐसे बोलने में कि हाँ वो बंदा कर देगा। राइट, तो ये मैजिक है पोलाइट वे में बोलने का। ऑलराइट, फिर हमारे पास कौन से फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेसिंग अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट, मतलब सहमति दर्शाना और असहमति दर्शाना। ठीक है, यस दैट साउंड्स गुड, मतलब आप सहमत हो उस चीज से। किसी ने कोई प्लान शेयर किया, कुछ सजेस्ट किया, आप कहते हो यस दैट साउंड्स गुड, हाँ सही लग रहा है। ओके, आई अग्री मतलब मैं सहमत हूं। फिर क्या है, नो प्रॉब्लम,
मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ओके फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो, एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी। ओके मतलब कि आप अनिश्चितता दर्शा रहे हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पक्का यकीन नहीं है मुझे उसके बारे में या उस बारे में, ठीक है। फिर आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ भी आप कंप्लीटली अग्री नहीं कर रहे हो, ऑलराइट। या फिर डिसअग्री आप बोल सकते हो, कैसे, आई डिसअग्री मतलब मैं असहमत हूँ, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ऑलराइट। आई डिसअग्री, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बड़े ही काम के फ्रेजेस हैं आपके लिए। फिर क्या है, सोशलाइजिंग एंड स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक मतलब छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन। सो गाइज इससे पहले वाली वीडियो जो गई है वो स्मॉल टॉक्स पर ही है, उसे जरूर से देख लीजिएगा, लिंक वहां पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। स्मॉल टॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फ्रेजेस दे रही हूँ मैं, राइट। इन फ्रेजेस का आप यूज करके डे 1 से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। इन्हीं छोटे छोटे फ्रेजेस से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, छोटी छोटी, जो आपको स्मॉल टॉक्स वाले लेसन में मिल जाएगा। मतलब 2-3 लाइन की, आपने कुछ पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया, फिर उसने कुछ पूछ लिया, आपने जवाब दिया, ऑलराइट, डन, एक कॉन्वर्सेशन डन। मुश्किल नहीं लग रहा है, बहुत ही आसान लगेगा, देखिएगा जरूर, ऑलराइट। यहाँ देखिए, हाउ वॉज योर डे। ओके, और स्मॉल टॉक क्या है, ऑफिस से पापा घर आ रहे हैं, आप पूछ सकते हो हाउ वॉज योर डे डैडी। ओके कि आपका दिन कैसा था, ठीक है। या फिर आप अपने किसी कॉलीग से पूछ सकते हैं, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड। अब ये आप मंडे को पूछोगे, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। अब आप अपने कॉलीग से मंडे को क्या पूछते हो, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वीकेंड में तुमने क्या किया, ठीक है। तो शेयर वट एवर यू डिड, ओके, शेयर विद मी। नाउ वेयर आर यू फ्रॉम, ये भी एक स्मॉल टॉक ही कह सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो वेयर आर यू फ्रॉम पूछेंगे, वो बताएगा वो कहाँ से है, फिर आपसे पूछेगा, मे बी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाए। प्रैक्टिस तो आप ऐसे ही करेंगे ना, तो इन सभी फ्रेजेस की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, जब भी मौका मिले बोलना है। तो आप मोस्टली ये किसी स्ट्रेंजर से पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, ओके, आप कहाँ से हैं। सो किसी से बात शुरू करना है तो कर सकते हैं ऐसे, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुनाइट। आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आज रात के कुछ प्लान्स हैं क्या तुम्हारे, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुनाइट। तो चलो दोनों लोग चलते हैं, ऑलराइट। नाउ और भी है हमारे पास इसी कैटेगरी के अंदर फ्रेजेस, व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन। आप सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज, मतलब आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या चीजें पसंद है। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन, मतलब फन के लिए तुम क्या करना पसंद करते हो, किस चीज में मजा आता है, राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये एक फ्रेज है जो ये दिखाता है कि आप कॉन्वर्सेशन में रुचि रख रहे हो, आप सामने वाले को सुन रहे हो। तो जब वो कोई बात शेयर कर रहा है आपसे तो आप बोलते हो दैट्स इंटरेस्टिंग, ऑलराइट, ये रोचक है, आप ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं किसी को सुनते वक्त, राइट। फिर हमारे पास सेइंग गुड बाय। तो जब आपकी बातचीत हो गई, अब बाय बोलना है, तो सिंपल, अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हैं, गुड बाय बोल लीजिए, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो सब जगह चल जाएगा। जो फॉर्मल है वो इनफॉर्मल में भी चलता है, ये समझिएगा, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो फॉर्मल में नहीं चलता। मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड से, अपने छोटे भाई बहन से, या फिर आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं उनसे बात करते हैं, वैसे आप अपने बॉस से बात नहीं करते। आप अपने कॉलीग से फिर भी, अगर ऑफिस में नहीं है बाहर हैं तो कर लेते, लेकिन ऑफिस में एक फॉर्मल सेटिंग होती है, हम उन चीजों को प्रॉपर लेकर चलते हैं, राइट। सो गुड बाय हर जगह चलता है। सी यू लेटर, इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग गुड बाय, ठीक है। सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं, या कहीं ना कहीं ये है कि हाँ फिर मिलेंगे, ऑलराइट। टेक केयर, टेक केयर एक तरीका है, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन एंड कर रहे हैं तो बोलिए टेक केयर, मतलब अपना ख्याल रखना। फिर क्या है, बाय फॉर नाउ। व्हेन यू से बाय फॉर नाउ, मतलब आप क्या कह रहे हो कि अभी के लिए बाय। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि टेम्पररी फेयरवेल है ये, फिर मैं मिलूंगा, ठीक है। हैव अ गुड वन, इसका मतलब है आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ गुड वन। ये एक इनफॉर्मल तरीका हुआ, जैसे आप बोलते हैं ना हैव अ गुड डे, तो उसी चीज को हम वन के साथ भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। तो अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करें, स्मॉल टॉक में यूज करें। सी यू सून, सी यू सून कहने का मतलब ये है कि जल्द मिलते हैं, ये साफ साफ ये कह रहा है कि अभी तो भाई बाय बोल रहा हूं मैं, बट फिर मिलते हैं, ठीक है, सी यू सून।
ऑल राइट, नाउ मेकिंग इंट्रोडक्शंस। अब आप किसी से मिलते हो, पहली बार मिल रहे हो या किसी को मिलवा रहे हो, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आपको ये फ्रेजेस आते हो, इनके बिना कैसे काम चलेगा। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना है, सो दैट नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें। जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आप टाइम पर देख लें, एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सारी ही वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं एंड हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाती है इंग्लिश कनेक्शन पर। ऑल राइट, सो दिस इज एंड देन द नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ मेरी सिस्टर है और मैं मेरे फ्रेंड की पार्टी में गई हूँ, तो मैं अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस जब करूंगी तो मैं बताऊंगी किस तरीके से, दिस इज माई सिस्टर एंड देन द नेम, या फिर दिस इज, सीधे नाम बता दिया। ऑल राइट, सो दिस इज मीनाक्षी और दिस इज माई सिस्टर मीनाक्षी। ऑल राइट, दिस वे। चलिए, नाइस टू मीट यू। अब जैसे ही मैंने ये बताया तो मेरा फ्रेंड जो है वो उनसे क्या बोलेगा, नाइस टू मीट यू। ऑल राइट, और फिर वो अपना नाम बता सकता है, फिर उनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऑल राइट, जब आपको ये लगे कोई आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा है तो आप खुद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को। सो कैसे शुरू करेंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मतलब मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, माई नेम इज कंचन एंड देन सो ऑन। ठीक है, आप आगे बात कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ गिविंग डायरेक्शंस। गिविंग डायरेक्शंस, ये कितना ज़रूरी है। आप मान लो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर हैं, कोई आया हाथ में फ़ोन में, अब तो सब कुछ फ़ोन में, अब स्लिप नहीं चलती है, फ़ोन में दिखाता है कि ये एड्रेस है, आप बता सकते हैं कहाँ पर है। सो डायरेक्शन बताना होता है, कैसे जाना है आपको, सीधे चले जाओ या फिर वहाँ से जाकर लेफ्ट ले लेना, ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। गो स्ट्रेट अहेड मतलब सीधे सामने जाओ। ठीक है, सामने सीधे जाओ, सीधे सामने जाओ, गो स्ट्रेट अहेड। ऑल राइट, एंड देन फिर क्या है, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब अगले चौराहे पर लेफ्ट ले लेना, मतलब बाएं मुड़ जाना। अगर राइट मुड़ने के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे टर्न राइट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड फिर जो एड्रेस वो ढूंढ रहा था वो उसकी दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ये बताने के लिए आप कैसे बोलोगे, इट्स ऑन योर लेफ्ट मतलब वो तुम्हारी बाईं तरफ है, या फिर इट्स ऑन योर राइट। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, इट्स ऑन योर लेफ्ट और इट्स ऑन योर राइट। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ऑल राइट, फिर हमारे पास ऑर्डरिंग फूड। रेस्टोरेंट में गए, फूड ऑर्डर करना है, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल वहां पर मेन्यू नहीं है टेबल पर, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। आप जैसे ही गए, अब ऑर्डर करना है तो मेन्यू तो चाहिए, एंड ध्यान रखें इसे मेन्यू बोलते हैं। ऑल राइट, कुछ लोग मीनू बोलते हैं, तो ध्यान रखेगा मेन्यू। आईड लाइक टू ऑर्डर, जब आपने मेन्यू में पढ़ लिया फिर उस डिश का नाम यहाँ पर आप रख दोगे, या कोई ड्रिंक है तो वो रख दोगे। आईड लाइक टू ऑर्डर फॉर इंस्टेंस सुशी। ऑल राइट, एंड हियर कुड वी हैव द बिल प्लीज। अगेन जब खाना पीना हो गया, अब आपको बिल चाहिए कि भाई कितना खर्च हुआ, क्या बोलोगे आप, कुड वी हैव द बिल प्लीज। ऑल राइट, नाउ वी हैव एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस। कोई चीज अगर आप प्रेफर करते हैं, इसका मतलब ये है कि दूसरी चीज से ज्यादा पसंद करते हैं उस चीज को। राइट, तो अगर दो चीजें हैं, एक आप प्रेफर कर रहे हो तो उसको दूसरी चीज से ज्यादा पसंद कर रहे हो। सो ये हम कैसे बताएंगे, आई प्रेफर ऑप्शन ए ओवर ऑप्शन बी। यहाँ पर आप अपनी पसंद की चीज डाल लेंगे। तो टी और कॉफी में कंपेयर कर लेते हैं, किसी को टी पसंद होता है, किसी को कॉफी। फॉर इंस्टेंस, नॉट फॉर इंस्टेंस, फॉर रियल, मुझे चाय पसंद है, टी पसंद है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको टी पसंद है या कॉफी पसंद है। ऑल राइट, एंड इसी तरीके से सेंटेंस में लिखना है आपको, मतलब ये फ्रेज यूज करना है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। ऑल राइट, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप बोलोगे आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। ऑल राइट, कॉमेंट सेक्शन में फॉर श्योर लिखना ही लिखना है। ऑल राइट, आई एम नॉट रियली, अच्छा एक चीज और है, अब आपको टी कॉफी नहीं पसंद है फिर आप क्या लिखोगे, तो आप वो बता देना। ऑल राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि टी और कॉफी ही बताओ। चलिए, आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ समथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉफी बहुत पसंद नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ कॉफी। ऑल राइट, मतलब मुझे कॉफी बहुत पसंद नहीं है। ठीक है, चल जाता है। नाउ आई लव समथिंग, सो आई लव टी। ओके, यहाँ पर टी कॉफी का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहे जो एग्जाम्पल ले ले। एंड स्पीकिंग ऑफ कमेंट सेक्शन, गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर। तो जब आप कमेंट्स में जाएंगे आपको ये हर जगह दिखेगा दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो ऐसे आप सोचिएगा मत कि ये क्या है,
जो मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, जो मुझे पहले से देख रहे हैं, वो जानते हैं इसका मतलब। तो आप भी इस चीज को समझिए, दिल मांगे मोर मतलब ऐसी वीडियोस और चाहिए, दिल को ऐसी वीडियोस की और जरूरत है। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे टॉकिंग अबाउट वेदर फ्रेजेस, ठीक है, मतलब कि ऐसे फ्रेजेस जो आप वेदर के लिए यूज कर सकते हो। इट्स सनी टुडे, वहां पर टुडे, इट्स सनी टुडे मतलब आज धूप है। फिर बोलना है आज बादल अगर दिख रहे हैं तो आप बोलोगे, मतलब बदली है जिसे बोलते हैं, आज बदली है तो आप बोलोगे इट्स क्लाउडी टुडे। ऑल राइट, एंड बारिश वगैरह हो रही है तो आप बोलोगे इट्स रेनी टुडे। ओके, सो इट्स से शुरुआत करेंगे। ओवरऑल मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब हम वेदर की बात करते हैं तो हम इट्स से सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। इट्स रेनी टुडे, इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स सनी टुडे। ऑलराइट, इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट्स सो हॉट आउटसाइड, अब बाहर का जिक्र कर रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी है। इट्स सो कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी है। ऑलराइट, लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। नाइस वन। अब है ऑफरिंग हेल्प, कौन सी फ्रेजेस यूज करेंगे, हेल्प ऑफर कर रहे हैं। माई फेवरेट, कैन आई गिव यू अ हैंड, तो जैसे आप पूछते हैं कैन आई हेल्प यू, ओके, कैन आई हेल्प यू, डू यू वांट माई हेल्प, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कैन आई गिव यू अ हैंड, मतलब क्या मैं आपकी मदद कर दूं, तो किसी को ऑफर कर रहे हैं, ये यूज कीजिए। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, मतलब मुझे बताइएगा अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, इसको एज इट इज आप रट लें, एंड ये आपके फॉर्मल इंग्लिश में बहुत काम आएगा, फॉर्मल सेटिंग्स में। ऑलराइट, आई एम हियर इफ यू नीड मी, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं यही हूँ, मतलब आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी टू हेल्प यू, सो वेन एवर यू नीड मी आई एम हियर। ओके, आई एम हियर इफ यू नीड मी। चलिए, अपोलोजाइजिंग फॉर बीइंग लेट, ये तो कॉमन सी बात है, लेट हो जाते हैं लोग, राइट। सो अगर लेट हो जाते हैं, आप लेट हो रहे हो तो आप बोलोगे सॉरी आई एम रनिंग लेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस शुरू हो रहा है 10 बजे और आपको घर से निकलना होता है 9:30 बजे, और अभी 9:45 हैं, आप घर से निकल ही नहीं पाए हो या फिर ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो आप फोन करके बोल सकते हो सॉरी आई एम रनिंग लेट, मतलब मुझे देर हो रही है, ऑलरेडी मैं देर हो चुकी हूँ, मुझे देर हो चुकी है, अभी टाइम लगेगा पहुंचने में, ठीक है। अब पहुंच गए वहां पर तो क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं, ट्रैफिक वॉज टेरेबल, मतलब बहुत ज्यादा जाम था, ट्रैफिक वॉज टेरेबल। ओके, आई विल मेक श्योर टू बी ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। ओके, अब आप कह रहे हो कि मैं सुनिश्चित करूंगी कि अगली बार मैं समय पर आऊं, तो अभी यहाँ पर आपने बताया कि आप लेट हो, यहाँ पर आके आपने एक्सक्यूज दिया, फिर भी अगर आपको डांट पड़ रही है, बॉस बोल रहे हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, तो आप बोल रहे हो आई विल मेक श्योर टू बी ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, वैसे क्या आपके साथ ये अक्सर होता है कि आप लेट होते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाय द वे, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, ओके, टाइम से पहुंचे, बी ऑन टाइम। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, आप कोई चीज देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो, कैसे उसको दर्शाओगे, कैसे बताओगे, ओ वाओ, ओके, सो दिस इज द बेस्ट वन, ओ वाओ, जो तुरंत मुंह से निकलता है। देन आई कैन बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कैंट बिलीव इट। ओके, देन दैट्स इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है, आप भौचक्के के रह जाते हो कुछ देख के, दैट्स इनक्रेडिबल। ऑलराइट, नाउ मेकिंग स्मॉल टॉक इन एलिवेटर्स। ओके, सो अभी क्या है, मतलब लिफ्ट्स, सो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई कि स्मॉल कॉन्वर्सेशन को हम स्मॉल टॉक बोल रहे हैं। तो लिफ्ट में होता है, अगर हम बात करें लिफ्ट में, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत टाइम तक रहते हो, नीचे जाना है ऊपर जाना है, छोटी बातें वहां हो सकती है, बहुत सही जगह होती है स्मॉल टॉक के लिए, राइट। सो हाउ इज योर डे गोइंग सो फार, ठीक है, आपका दिन अभी तक कैसा जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, आपको जो मिल गया उसमें साथ में आपने ऐसे पूछ लिया। बिन बिजी लेटली, जानते हो अगर आप उसको तो पूछ सकते हो। अब ये देखिए कंप्लीटली इनफॉर्मल है, ओके, यहाँ पे बिन से हम शुरुआत कर रहे हैं, ना तो हैज ना तो हैव। बिन बिजी लेटली मतलब इधर बिजी चल रहे हो। ओके, क्वेश्चन, डू यू लिव अराउंड हियर, अगर आप किसी नए व्यक्ति को देखते हैं लिफ्ट में तो आप क्या बोलते हैं, डू यू लिव अराउंड हियर, क्या आप यहीं आसपास में रहते हैं, ऐसे भी बात शुरू कर सकते हैं। स्पेशली ये फ्रेजेस जो हैं आपकी बात कराएंगे इंग्लिश में, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, एक टिप देती हूँ आपको, जरूरी नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए आपको सारी बातें इंग्लिश में करनी है, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इन फ्रेजेस को यूज कीजिए। कैसे, अब आपने एक सेंटेंस पूछ लिया, डू यू लिव अराउंड हियर, अब आगे जो वो बात बोल रहा है, मे बी उसका जो आपको जवाब देना है, आप उसे इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, उसे हिंदी में बोल लीजिए, बट शुरुआत आपने इंग्लिश में कर दी, राइट, दैट मैटर्स।
नाउ कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स, किसी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया, ऑलराइट, यू लुक फैंटास्टिक, तुम कमाल दिख रहे हो, यू लुक फैंटास्टिक। नाउ एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप उसे कैसे ले रहे हो, मतलब कैसे आप उस पर बोलोगे, क्या बोलोगे, थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू बोला भाई, उन्होंने आपकी तारीफ की, आपने थैंक यू बोला, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपका बड़प्पन है, ऑलराइट। नाउ आई अप्रिशिएट दैट, मतलब आपने मेरी तारीफ की, आई अप्रिशिएट दैट, मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। नाउ डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस ग्रेसफुली, ये बड़ा जरूरी है। अब आप समझो ना, कोई आपके पास इनविटेशन लेके आया, इनवाइट लेके आया, और आपको उसे मना करना है, लेकिन अपफ्रंट अगर आप बोलोगे आई एम नॉट कमिंग, आई वोंट कम, तो कैसा लगेगा। इंस्टेड आप इन फ्रेजेस को यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे कि भाई आप इनविटेशन लेकर आए हो, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, मतलब मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, बट आई हैव अदर प्लान्स, लेकिन मेरे कुछ और प्लान्स हैं, मतलब ऑलरेडी मैंने किसी को कमिट कर दिया है कि मुझे वहां जाना है, तो आपने देखो कितने अच्छे तरीके से बोला, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी बट आई हैव अदर प्लान्स, तो ये आप यूज करिए। एंड ये वाला देखिए, आईड लव टू, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट आई एम नॉट अवेलेबल दैट डे, लेकिन उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कहीं और जाना है, ऑलराइट, क्लियर। सो आईड लव टू बोल दिया आपने पहले। फिर है एक्सप्रेसिंग एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट कैसे एक्सप्रेस करें, आई कैंट वेट, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मतलब मैं कोई चीज देखने या सुनने के लिए बिल्कुल बेताब हूं, आई कैंट वेट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, ये तो शानदार होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। नाउ एक्सप्रेसिंग रिलीफ, जैसे आप कहते हो ना कि चैन पड़ जाए किसी चीज को ना, रिलीफ कैसे एक्सप्रेस करोगे, आई एम सो ग्लैड दैट्स ओवर, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या कुछ प्रोजेक्ट था ऐसा जिसमें परेशानी थी, एनीथिंग इट कुड बी, आई एम सो ग्लैड दैट्स ओवर, मैं बहुत खुश हूं कि वो पूरा हो गया, लाइक ओवर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ, कितना, इसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, कितना सुकून मिल रहा है, व्हाट अ रिलीफ, ओके, आई एम सो रिलीव्ड दैट एवरीथिंग वर्कड आउट, ठीक है, मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि सारी चीजें सही से हो गई, एवरीथिंग वर्कड आउट, ठीक है। नाउ एनकरेजिंग अदर्स, जब आप दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं, कैसे करेंगे, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ऑलराइट। दूसरा क्या फ्रेज है, कीप अप द गुड वर्क, मतलब जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, इसे ऐसे ही करते रहो, कीप अप द गुड वर्क, ऑलराइट। अब देखिए एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अब उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आई कैन बिलीव दिस इज हैपनिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है, दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, ऑलराइट। नाउ एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था, आप बिल्कुल कंटेंट हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, इट टर्न्ड आउट परफेक्टली, मतलब बिल्कुल सही तरीके से हुआ, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग डाउट, आपको डाउट एक्सप्रेस करना है, संदेह, शक, ऑलराइट, आर यू श्योर अबाउट दैट, आपको पक्का यकीन है उस बारे में, आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके, आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मैं पूरे तरीके से कन्विंस्ड नहीं हूँ, मतलब आप कुछ और बताओ, बिकॉज मुझे तो डाउट है भाई। नाउ एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट, निराशा कैसे व्यक्त करें, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, जिसके बारे में आप निराशा व्यक्त कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इट्स नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ये वैसा नहीं है, वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ठीक है, जो मुझे लग रहा था कि होगा, इट्स नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। नाउ गिविंग एडवाइस, किसी को सलाह देना है, यू शुड ट्राई दिस, तुम्हें ये आजमाना चाहिए, यू शुड ट्राई दिस, ओके, इफ आई वर यू आईड डू समथिंग, इस ये जो फ्रेज है इसे आप याद कर ले, इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, इफ आई वर यू आई मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, मैं बहुत बदलाव करती, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होती, इफ आई वर यू आईड डू समथिंग, यहाँ जो ड है ये वुड है, एक्चुअली आई वुड, ठीक है, सो इफ आई वर यू आई वुड डू समथिंग, आप ऐसे याद रखेंगे। नाउ एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट, रुचि आपको बताने किसी चीज में, दैट साउंड्स फैसिनेटिंग, ठीक है, बड़ा ही फैसिनेटिंग साउंड कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, आईड लव टू लर्न मोर अबाउट दैट, कैसे आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आईड लव टू लर्न मोर अबाउट दैट, मुझे उस बारे में
और जानकर अच्छा लगेगा, मतलब और बताइए आप मुझे इस बारे में, ठीक है। नाउ एक्सप्रेसिंग इंथुजियाज्म, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, अबाउट द टूर, ऑलराइट, काफी एक्साइटेड है आप तो ये यूज करेंगे। आई कैंट वेट टू गेट स्टार्टेड, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है इसे शुरू करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। आई कैंट वेट टू गेट स्टार्टेड। नाउ आस्किंग फॉर परमिशन, आपको किसी से परमिशन लेनी है। इज इट ओके इफ आई डू समथिंग, इज इट ओके इफ आई कॉल यू एट नाइट, ऑलराइट, क्या ठीक है, अगर ठीक रहेगा अगर मैं आपको रात में कॉल करूँ तो, या इस टाइम कॉल करूँ तो, इज इट ओके इफ आई डू दिस, ओके। डू यू माइंड इफ आई डू समथिंग, डू यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी अगर मैं विंडो बंद कर दूँ तो, ओके। नाउ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा उपाय है या अच्छा विचार है। आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद दैट, मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद दैट। सो गाइज ये थे 100 फ्रेजेस, रादर मोर देन 100, तो इनकी आपको करनी है प्रैक्टिस। जैसे ये फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, द सेम वे फ्रेजेस और जो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मेरे 5000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बुक में। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपके आसपास के स्टोर्स में, और तो और मेरे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। सो गाइज मेरे एप्लीकेशन पर आपको मेरी बुक भी मिल सकती है और मेरे कोर्सेज भी मिल सकते हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मेरे कोर्सेज में ज़रूर एनरोल करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।